Welcome to my channel Commerce Funda. Today we will discuss about double entry system. The double entry system of accounting means that for every business transaction amount must be recorded in a minimum of 2 accounts. The double entry system also require that for all transaction the amount entered in debit must be equal to amount as credit. डबल एंट्री सिस्टम जो है इसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है. अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम इज़ अ साइंटिफिक मेथड. इसको साइंटिफिक मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक एंट्री डेबिट में होती है और दूसरी एंट्री क्रेडिट में होने के कारण इसमें किसी प्रकार की मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहती है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करते हैं. 2 पार्टीज़, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, एक गिवर है एक रिसीवर है. एक्सचेंज ऑफ इक्वल अमाउंट, जो भी हम एंट्री करते हैं वो इक्वल अमाउंट में करते हैं. अगर डेबिट में अगर हमने 50,000 लिखे हैं तो क्रेडिट में भी हम 50,000 रुपये लिखेंगे. ड्यूल आस्पेक्ट वही डेबिट क्रेडिट है. रिजल्ट हमको बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है. इसलिए इसको साइंटिफिकली ये प्रूव है क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट की टोटल एक जैसी होने के कारण ये साइंटिफिकली कहलाता है. डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, और ड्यूल आस्पेक्ट होने के कारण डेबिट क्रेडिट एक जैसी एंट्री होने के कारण जो मिस्टेक है वो यहाँ पर नहीं होती है. अब हम एडवांटेज की बात करते हैं. अंडर दिस सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड विथ इट्स 2-fold आस्पेक्ट. वही ड्यूल आस्पेक्ट जैसा हो गया. एक डेबिट हो गया, वन साइड जो है इक्वल टू द टोटल ऑफ अदर साइड, मतलब डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों सेम होते हैं. मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अंडर दिस सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज. डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक मेथड होने के कारण इसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट, मतलब परचेज़र और सेलर दोनों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है. उससे ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती. अंडर दिस मेथड ईच ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. The financial position of each business of any can be made. It reflects the comprehensive record of business, the profit earned and loss beared any particular period, all the amount. डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेज जो है एज़ कंपेयर टू एडवांटेज के बहुत कम है. इट इज़ एनी इवेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. ऐसी कोई इवेंट जिसको हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते वो इस डबल अकाउंट सिस्टम में क्या होती है, नहीं आती है. समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट एरर इफ़ द रॉन्ग अमाउंट इज़ इंटर्ड इन द रिकॉर्ड. अगर हमने एक जगह अगर कहीं गलती से कोई अमाउंट लिख दिया है तो चूँकि डेबिट क्रेडिट दोनों में सेम अमाउंट जाता है, इसकी वजह से दूसरा अमाउंट भी उतने रुपए से ही लिखा जाएगा तो हमको मिस्टेक पकड़ने में दिक्कत आएगी. दिस सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट विच कैन बी इनकंसिस्टेंट एंड बायस्ड. अकाउंटेंट जो है वो मैनिपुलेशन कर सकता है और उसके थ्रू जो है वो अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है. टू मेंटेन डबल एंट्री बुक कीपिंग इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. अब हम अगर प्रोसेस की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो है जर्नल, सेकंड स्टेज जो है वो लेज़र, थर्ड स्टेज जो है वो ट्रायल बैलेंस है, और लास्ट स्टेज जो अपने को बता रखी है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहले वाउचर प्रिपेयर किया जाता है. वाउचर से हम लोग जर्नल प्रिपेयर करते हैं. जर्नल से हम एक सेपरेट सबके अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. अकाउंट के बैलेंस निकालने के बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट हमको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताता है. प्रॉफिट एंड लॉस हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है वो फाइंड आउट करके बताता है. बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि हमारी बैलेंस असेट्स कितनी है और लाइबिलिटी कितनी है. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डबल एंट्री सिस्टम. थैंक यू वेरी मच.